लोकसभा के बाद राज्यसभा में विपक्षी दल के जोरदार हंगामे के बीच आज यानी 20 सितंबर को किसानों से जुड़े बिल को मंजूरी मिल गई है। किसानों से जुड़े बिल को भले ही संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई हो, लेकिन सदन के बाहर और देश के कई हिस्से में इस बिल के विरोध में जमकर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी ओर हरियाणा के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के कई किसान संगठनों ने आज यानी रविवार को प्रदर्शन किया है। बताते हैं कि सड़क रोको आंदोलन के तहत किसानों ने हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान किया था। इस घोषणा के तहत आज सैकड़ों की संख्या में किसान अंबाला में सड़कों पर उतर आए। किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और बिल के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झंडे और बैनर भी दिखाए। यहां तक कि गुस्साए किसानों ने एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में आइए देखते हैं कि प्रदर्शनकारी ने क्या कहा। एसी के कमरों में किसान का आपको नहीं पता। आप जरूर आपने चाय बेची, बड़ा बढ़िया काम किया, लेकिन किसानों से पूछें। आज सारा किसान एक रोष में है। ये हमारा यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं है, किसान नौजवानों का प्रदर्शन है। मोदी साहब अपनी नींद से बेशक 4 साल पड़े हैं वोटों के लिए, लेकिन आपका तख्त और ताज यूथ कांग्रेस ने ना हिला दिया तो हम भी यूथ कांग्रेस के जांबाज सिपाही नहीं। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के इस कृषि बिल से कई किसान खुश हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कहना चाहते हैं हम सब्जी उब्जी बेचे, कहीं रोकथाम नहीं होगा हमारे जहाँ मन चाहे वहाँ सब्जी बेच सकते हैं। अच्छा फैसला है सरकार का। ये कैसा फैसला है सर, जो बिल आ रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? सही फायदा मिलेगा। जब हमारी सब्जी बिकेगी तो हमें खाना भी मिलेगा, हमारे पेट को रोटी भी मिलेगी। अगर हमारा धंधा बंद हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे? अच्छा, तो सरकार के इस बिल से आपको फायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल फायदा मिलेगा। भारत के पक्ष में है और किसानों के बहुत पक्ष में, क्योंकि भारत किसान प्रधान देश है और इस तरह का बिल पास होने से किसान में एकदम रोमांच का लहर हो गया है। क्योंकि जो बीच में दलाली हो रही थी वो दलाली नहीं होगी। जो किसान अपना पैसा चाहते थे उनको उतना पैसा मिलेगा और खुशहाली आएगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा। इस पे सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले कैसे बिकता था? पहले बिचौलियों के साथ बिकता था तो दिक्कतें होती थी? दिक्कतें तमाम होती थी। क्या दिक्कत होती थी? समय पे पैसा नहीं मिलता था, हर तरह से परेशानियाँ थी। बहुत बढ़िया हुआ ना सर जी, बहुत अच्छा हुआ है सब किसानों के लिए। नहीं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। हाँ, क्या परेशानियाँ होती थी? परेशानी होती थी, अनाज बिक जाता था, पैसे का कोई ठिकाना नहीं लगता था, कब मिलेगा, कब दिक्कतें। अब ये बिल पास हुआ है, इससे आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतर। किसानों के लिए तो फायदेमंद है। असल में क्या है, उसका सही डिटेलिंग लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। सरकार को चाहिए कि एक बार अच्छे से उसको किसानों के बीच में जाके उसको बताएं क्या है क्या नहीं है, वो है कि नहीं। विपक्ष का तो काम है कि भाई जो भी कोई भी चीज़ आप अच्छी हो चाहे बुरी हो उसका विरोध करना है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वह उनका हम सही दिल से स्वागत करते हैं। जो किसान है, हम बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान। जवान के लिए तो हम कर रहे, पर किसान है वो किसान अभी भी जो अपना विकास है, किसान जो अपना फल होगा उसका विकास नहीं हुआ है। उसको जो उत्पन्न होता है उसका हम कपास, कांदा, ये जो चावल सब किधर भी बेच सकते हैं भारत के यहाँ। तो हमको अच्छा लगता है। और हमारे बाजू में जो शेतकरी के बाजू में सरकार वो भी है, वो हमको अच्छा निर्णय दे रही है और हमको उनके ऊपर भरोसा है। वहीं इन विधेयकों के संसद से पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज भारत के कृषि इतिहास में एक बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स के जरिए अपनी बात कही। अपने पहले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है।
संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। इसके बाद अपने अगले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि दशकों तक कई किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दुगनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।